देखो हम किसी को पता नहीं चलने देंगे, लेकिन जो मुझे चाहिए वो तुम्हें देना पड़ेगा। हाँ, सब्र तो कीजिए आप। मैं ऐसा कह रही थी कि आप सिर्फ मुझे ही इस नज़र से देखते थे। मतलब घर पे आपकी दूसरी भी तो बहू है ना, या वो भी आपको पसंद है, ऐसा कुछ? नहीं 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 बहू, नहीं। रितिका में वो बात कहाँ जो तुम में है। मैं तो बस तुम्हें ही चाहता हूँ। अरे शीतल, क्या कर रही हो? चाय बना रही थी आपके लिए। हाँ हाँ, चाय बना रही थी। और धर्मेश का कुछ फ़ोन बनाया था? हाँ, आया था। वो कह रहे थे कि उन्हें आने में थोड़ा लेट होगा। लेट हो जाएगा ना, अच्छी बात है। अब वो क्या है, आजकल काम में थोड़ा ध्यान तो ज़्यादा देता है, लेकिन तुम पे से उसका ध्यान हट गया ऐसा लग रहा है मुझे। वही ना, मैं उनको हमेशा शिकायत करती रहती हूँ, इतना काम करते, इतने बिजी रहते हैं, मेरे पे तो ध्यान ही नहीं देते। मेरे लिए उनके पास टाइम ही नहीं है। देखो कितनी बुरी बात है ना। अरे इतनी खूबसूरत पत्नी हो तो पत्नी पे ध्यान देना चाहिए ना, यही तो उम्र है। फिर बुढ़ा हो जाएगा तब क्या करेगा, हाँ? ध्यान देना चाहिए। देखो तुम्हारी हंसी भी कितनी खूबसूरत है, ये सब दिखता नहीं क्या धर्मेश को? क्या वे आपको कुछ चाहिए था? अरे नहीं, मैं तो ऐसे ही आया था। मैं ये कह रहा था कि देखो धर्मेश की मैं कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ, वैसे मेरा स्टेप सन है वो, लेकिन तुम पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता हो। तुम थोड़ी नर्वस जैसी दिखती हो मुझे। ये देखो ना, तुम्हारे गले में भी कुछ नहीं है, सूना सूना है तुम्हारा गला। और अभी तो फेस्टिवल्स आ रहे हैं, तो कुछ उसने शॉपिंग वॉपिंग करवाई कि नहीं तुम्हें? कहाँ, उनके पास बात करने का भी टाइम नहीं होता है। मैं उन्हें कितने टाइम से कह रही हूँ कि चलो कुछ दिवाली वगैरह की शॉपिंग कर लेते हैं, लेकिन उनके पास टाइम ही नहीं है। कह रहे कि रुको रुको, नहीं तो फिर रितिका के साथ चली जाओ। उनके लिए मेरे पास टाइम नहीं है। कोई बात नहीं, फिक्र मत करो तुम। धर्मेश के पास टाइम नहीं तो क्या हुआ, मेरे पास तो टाइम है ना। हाँ, मैं तो फ्री रहता हूँ, मतलब कामकाज तो अपना लगा रहता है, फ़ोन पे हो जाता है। अपने लोग रखे हुए हैं, वो काम करते हैं, तो टाइम मेरे पास रहता है। तो तुम बताओ, तुम्हें शॉपिंग करवा के लाते हैं, कुछ जो चाहिए वो बताओ, दिलवा देते हैं। आप करवाएंगे शॉपिंग? तो भाई क्यों नहीं करवाएंगे, ज़रूर करवाएंगे। वाह, सच्ची में। पापा जी, आप ना। वो पापा जी क्यों कहती हो मुझे? देखो मेरी कुछ इतनी ज़्यादा उम्र भी नहीं है। अब मतलब पापा जी नहीं, कॉल मी प्रेम। मेरा नाम प्रेम है ना। मैं आपको नाम से कैसे बुला सकती हूँ? हाँ, माना कि हम ये आपके सौतेले बेटे हैं, लेकिन आपने कभी भी सौतेलेपन का एहसास ही नहीं होने दिया है हमें। वही तो। कोई बात नहीं, तो क्या चाहिए तुम्हें? मुझे तो बहुत कुछ चाहिए। तो चलो मैं करवाता हूँ शॉपिंग। रियली? ठीक है, मैं चाय हो गई, आपको मैं चाय दे देती हूँ और मैं रेडी होके आती हूँ। पापा, मैं कुछ दिनों के लिए कंपनी के काम से बाहर जा रहा हूँ। अच्छा, 5-6 दिन लगेंगे मुझे। क्या काम है? अरे वो सब मीटिंग ही अपना, और जो नया प्रोजेक्ट है ना उसके सिलसिले में कुछ बात भी है और प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस भी करनी है, तो 5-6 दिन हो जाएंगे मुझे। अरे कोई बात नहीं, 5-6 दिन क्या, तू 8-10 दिन ले ले। 10 दिन जाएगा फिर भी चलेगा, लेकिन काम अच्छे से होना चाहिए। तो यहाँ की बिल्कुल फिक्र मत कर। यहाँ मैं हूँ ना, यहाँ सब मैं संभाल लूँगा, घर का भी और बाहर का भी, मतलब हमारे जो काम चलते उसका भी। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो कोई टेंशन नहीं है। अरे शीतल, मैं बुलाने ही वाला था तो आ गई तुम। एक काम करो ना, मेरे 5-6 दिन के कपड़े एक बैग तैयार कर दो ना। मैं कुछ दिनों के लिए आउट ऑफ सिटी जा रहा हूँ इसलिए। अरे, आउट ऑफ सिटी जा रहे हो अचानक से? अरे अचानक से कहाँ बहू, से बिजनेस के लिए, हमारे कामकाज के लिए जाना है, और 8-10 दिन के कपड़े दे देना। 4-5 दिन तो बता रहा है वो, शायद इतना टाइम हो जाएगा। काम ख़त्म करके आना तुम, हाँ। बिल्कुल बिल्कुल पापा जी, वही मैं सोच रहा हूँ कि एक बार जा रहा हूँ तो सब क्लियर करके आऊँ, तो दोबारा जाना ना पड़े। भले ही 10 दिन लगे, 12 दिन लगे, यहाँ की बिल्कुल फिक्र मत कर, यहाँ मैं हूँ, ठीक अरे, है। लेकिन मुझे बताना तो चाहिए था। तुमने तो कुछ बोला नहीं और अभी मुझे अचानक बोल रहे हो सामान पैक करो, उसमें जाना है। ऐसा क्या है कि बातें तो चल रही थी कई दिनों से, लेकिन जब तक क्लियर ना हो जाए जाना है तभी तो मैं बताऊंगा। तो बस अभी जस्ट कॉल आया कि बस निकलना है। बस वही मैं पापा को बोल रहा था कि 5-6 दिनों के लिए जा रहा हूँ, तो काम सब हो जाए तो क्या बारी बारी जाना ना पड़े, एक बार में निपट जाए सब काम। तो मैं तुझे बुलाने वाला था, उतने में तू आ गई। तो एक काम कर, सब मेरे बैग रेडी कर दो
अभी टाइम है आधा घंटे के बाद निकलना है मुझे, तब तक रेडी कर दो, ठीक है? आधे घंटे में निकल रहे हो तुम? अरे तो उसमें क्या हुआ बहू, काम काज ही अपना ऐसा है। और मैंने बताया वैसे सारी पैकिंग अच्छे से कर देना, किसी चीज़ के अंदर कमी ना रहे। अब वैसे जहाँ तुम जा रहे हो वहाँ बाहर से भी कुछ तुम खरीद सकते हो, लेकिन हमारे पास सब है, तो क्या तो ज़रूरत है। वो तो है, होटल में भी सब कुछ मिलता है बहुत सारा, पर क्या कि खुद की चीज़ें हो तो अच्छा रहती है, इस अरे वजह से। धर्मेश, एक काम करती हूँ, तुम्हारे साथ साथ मैं अपना भी सामान पैक कर लेती हूँ, मुझे भी अपने साथ ले जाओ तुम। अरे अरे पर तू वहाँ आओगी तो बोर हो जाओगी, क्योंकि मैं पूरा दिन बिजनेस के सिलसिले में बाहर रहूँगा, सब मीटिंग से होगी, सबके साथ बात बिल्कुल होगी। सही बात है। तू अकेली क्या करेगी वहाँ पर? और बहू वो तो बिजनेस के लिए जा रहा है, अकेली वहाँ होटल में बोर हो जाओगी तुम, क्या करोगी क्या। और यहाँ जो रितिका भी अकेली पड़ जाएगी ना तो। अरे ऐसा नहीं है, हम एक काम करते हैं ना, सुनो, मैं तुम्हारे साथ आ जाती हूँ, मैं वैसे कैसे भी करके टाइम पास कर लूंगी, और रितिका को भी कहती हूँ ना उसकी मम्मी के घर, वो भी चली अरे जाएगी। नहीं, लेकिन क्या ज़रूरत है, फिर मेरा क्या होगा। तुम दोनों बहू चली जाओगी, अरे तो मेरा ख्याल कौन रखेगा। वो भी तो है पापा, देखो पता तो है कि बाहर का कुछ खाते नहीं है, बिल्कुल नहीं। घर का सब, और वो सब सादा खाना ही खाते हैं, तो बाहर से भी लाए तो मरी मसाला वाले सब। मुझे सिर्फ घर की चीज़ें पसंद है, सिर्फ घर की चीज़ें मुझे अच्छी लगती है। मतलब खाना हो या कुछ भी, मुझे घर में ही अच्छा लगता है और घर का ही सब अच्छा लगता है। बिल्कुल। बाहर में मुंह नहीं मारता, मेरा मतलब है बाहर के खाने को मुंह नहीं लगाता मैं, हाँ ये सही, कह रहा वो था। तो बरसों से जानते हैं कि पापा आप बाहर का खाना खाते ही नहीं। और तू मेरे साथ चली जाएगी, रितिका भी अपनी मम्मी के घर जाएगी, तो पापा अकेले मेरा कौन क्या रुका करेंगे यहाँ। इसलिए एक काम करो, नेक्स्ट टाइम मैं जब भी जाऊँगा ना, तब शीतल को साथ में लेके जाऊँगा। अरे टूर करेंगे ना हम लोग, हाँ। खत्म करके पूरा फैमिली जाएंगे हम लोग, कहीं कुल्लू मनाली कश्मीर जाएंगे, बताओ। बिल्कुल बिल्कुल। जहाँ बोलोगे तो साथ एक में काम करो, मेरा सामान फटाफट पैक कर दो, बस अभी तो 25 मिनट ही बचे, बात करते करते 5 मिनट निकल हाँ गए। जाओ बहू, जाओ जाओ फटाफट। समझाओ तुमको धर्मेश। क्या क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं सामान पैक करती हूँ। जी जी पक्का। सामान पे वो क्या, बहू है ना, वो पत्नी है तुम्हारी, तुम्हारी फिक्र लगी रहती है अब वो तो है, और बिना बताए 5-6 दिन के लिए जा रहा हूँ, तो थोड़ा शौक लगा के क्यों जा रहे हो सर। चलो कोई बात नहीं पापा, मैं भी देख लेता हूँ कोई चीज़ मिस ना हो जाए पैकिंग में। हाँ जरूर जरूर जरूर, जाओ, जाओ, जाओ। शीतल, जाओ बेटा, काम निपटा के आओ। रितिका बहू। अब जी पापा जी। अरे पापा जी क्यों बुलाती हो, प्रेम नाम है हमारा। और क्या कितना काम करोगी घर का, थक नहीं जाती हो तुम। अब क्या करे पापा जी, अपना ही घर है, अपने घर का काम हम नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। पापा जी मत कहो, प्रेम नाम है मेरा। आप बहुत फनी हैं। और वो दूसरी बहू जो है हमारी, वो कुछ काम नहीं करती, तुम्हें ही करना पड़ता है सब। अब शीतल भाभी ने तो पहले से ही पूरा घर संभाला हुआ है, अब मैं अभी अभी आई हूँ तो मुझे भी अब धीरे धीरे घर संभालना पड़ेगा ना। मुझे बस तुम्हारी बहुत फिक्र लगी रहती है, तुम नई तो आई हो, अभी अभी आई हो, फिर भी इतना काम करती हो घर का। और जब अकेली पड़ जाती होंगी तो कितना अकेला महसूस करती होगी ना तुम। अरे नहीं नहीं, आप सब है ना, मेरा पूरा परिवार मेरे साथ है, तो फिर उसमें क्या ही अकेलापन। पूरा परिवार तो है, हम भी है ही, लेकिन जो पार्टनर होता है ना, अगर वो साथ में हो तो कुछ बात ही और होती है। कैसा है ना मेरा बेटा, वो कितने कितने दिन हो गए, इन पे कितने महीने हो गए, तुम्हें फ़ोन वोन करता है कि नहीं। फ़ोन तो वो करते हैं, लेकिन वो क्या है पूरे दिन बिज़ी रहते हैं, तो वैसे हमारी बात रात को ही हो पाती है, और कई बार तो उनका काम ऐसा है कि रात को भी मीटिंग्स हो जाएं तो फिर रात में भी बात नहीं हो पाती। वो बाहर रहता है ना, विदेश में रहता है, तो जब हमारा दिन होता है तब उसकी रात होती है, जब उसका दिन होता है तब हमारी रात होती है। तो कैसे मैनेज करती हो इन रातों की दूरियों को। बस पापा जी, सोचना पड़ता है। आप मतलब वही है ना, एडजस्टमेंट तो करना ही पड़ेगा। और जय ने मुझसे पहले ही कहा था कि उसका सपना है खुद का बिजनेस खड़ा करने का, तो इसीलिए उन्हें दुबई जाना पड़ा, और मैं उन्हें पूरा सपोर्ट करती हूँ। मैंने तो उसे कहा था कि अपना अच्छा कारोबार है, अपने काम में ही लग जाओ। तो भाई को भी
ज़रा बड़ी उड़ान भरनी है, इसलिए उड़ान भर के गए हैं बाहर। लेकिन तुम फिक्र मत करो। देखो रितिका, तुम ऐसे अकेली रहती हो, मुझे अच्छा नहीं लगता। अगर तुम्हें तन्हाई में किसी की ज़रूरत पड़े, मेरा मतलब है अगर तुम्हें अकेला महसूस हो, तो मैं हूँ 24/7 आवर्स अवेलेबल घर में ही। तुम मुझे बता सकती हो अपने प्रॉब्लम्स भी। हाँ, जी जी बिल्कुल फिक्र मत करना, जो भी हो मुझे बता सकती हो तुम, ठीक है? जी जी, मैं वो काम ख़त्म कर लेती हूँ। रितिका, क्या कर रही हो? अब बस भाभी, हाँ। काम ख़त्म करके बैठी और कुछ नहीं। तुम इतने अपसेट और टेंस क्यों देख रही हो? क्या हुआ? भाभी देखो, अब मुझे तो शादी करके आई उसे 6-7 महीने हुए हैं। आप इस घर में इतने टाइम से हैं, तो मैं ये पूछ रही थी कि अब आपको, आप मतलब ठीक हो यहाँ पर? हम्म, हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो अचानक? क्या हुआ है तुम्हें? किसी ने कुछ कहा? आई मीन झगड़ा हुआ क्या तुम्हारे हस्बैंड के साथ? अरे नहीं नहीं, जय के साथ तो ज़्यादा बात ही नहीं हो पाती, झगड़ा तो दूर की बात है। अम, वो भाभी देखो, मैं ना ज़्यादा छुपाकर या गोल गोल घुमा के बात नहीं करूँगी। जो है वो सीधे सीधे कहती हूँ। अब देखो भाभी, बात कुछ ऐसी है कि अब मुझे ना पापा जी का बिहेवियर कुछ ठीक नहीं लगता। बिहेवियर ठीक नहीं लगता? मतलब कुछ कहा क्या उन्होंने तुमसे? डांटा क्या? हम, अरे नहीं नहीं, वैसे वाला नहीं। अब डांटे तो ठीक है, वो हमारे ससुर जी हैं, पिता समान है, डांटने का पूरा हक है। लेकिन अब बात ऐसी है ना कि वो, मुझे उनके इरादे पिता समान वाले लगे नहीं। अब भाभी, आपको नहीं लगता कि पापा जी कुछ ज़्यादा ही टची होते हैं? और मतलब मुझे उनकी नीयत ठीक नहीं लगती। अरे नहीं, आप उनका है ना थोड़ा सा फ्रैंक बिहेवियर है। मतलब जब मैं स्टार्टिंग में आई थी ना, तब मुझे भी थोड़ा सा अजीब लगता था, लेकिन धीरे धीरे मुझे पता चल गया कि वो ज़्यादा फ्रैंक है, बस और कुछ नहीं। फ्रैंक होना अलग बात होती है, और बहू के साथ ऐसे टची होना, ये अलग बात होती है भाभी। और वैसे भी हम औरतें हैं, हमें तो किसी भी इंसान के टच से ही पता चल जाता है कि सामने वाले की नीयत कैसी है, वो उसके इंटेंशन कैसे हैं। और मुझे पापा जी के इंटेंशन कुछ ठीक नहीं लगे। मतलब मेरे लिए तो ये सब कुछ बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल है। मैं पहले भी कई बार नोटिस कर चुकी हूँ, लेकिन आज तो उन्होंने कुछ ज़्यादा ही। अब आपको सचमुच ऐसा नहीं लगता? आ, ऐसा मुझे लगा तो था, लेकिन मैंने तुम्हें कहा ना, मुझे ऐसा लगा कि उनका सिर्फ ये फ्रैंक बिहेवियर है, इसलिए मैंने नज़रअंदाज करी इस बात को। बाकी रही टच की बात, मेरे साथ भी ऐसा होते रहता है। तो भाभी, आपको भी बोलना चाहिए। ये कोई अच्छी बात थोड़ी ना है। और वैसे भी अगर हम आज कुछ नहीं बोलेंगे ना, तो कल को ये सब चीज़ें और ज़्यादा बढ़ सकती हैं। तो मुझे लगता है बड़ी बहू होने के नाते आपको भी आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट टाइम अगर मेरे साथ ऐसा कुछ भी हुआ ना, तो मैं तो सीधा सीधा बोल दूँगी। और ज़्यादा अगर मुझे नहीं ठीक लगा, तो मैं या तो अपने मायके रहने चली जाऊँगी, या फिर मैं जैसे कहूँगी कि कुछ भी करके वहाँ कुछ भी बंदोबस्त करे, तो मैं उनके साथ रहने दुबई चली जाऊँगी। ऐसे क्यों जाने की बात कर रही हो? ठीक है, मैं धर्मेश से बात करूं क्या? मुझे ठीक लगता है कि मुझे धर्मेश से बात करनी चाहिए, ना यही सही रहेगा। ठीक है, आपको जैसा ठीक लगे आप करिए। भैया, हमें आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। अरे हाँ, बोलो ना, क्या काम है? वो
पापा के बारे में बात है, भाभी आप ही बताइए। मौका भी है, दस्तूर भी है। बहू रानी, आज तो तुम्हारी खुशबू लेकर ही रहेंगे। शीतल बहू। अरे अरे पिताजी आप। पिताजी? तुम्हें कितनी बार कहा है मैंने, मुझे पिताजी पापा जी ये सब मत कहा करो। प्रेम, प्रेम नाम है ना मेरा, प्रेम से प्रेम बुलाओ। आप इस वक्त यहाँ पे कुछ चाहिए था? देखो बहू, तुम्हें मेरे इरादे तो पता चल ही गए होंगे। और सच बताऊँ ना तो मुझे तुम्हारी बड़ी फिक्र होती है। ये जो धर्मेश है ना मेरा बेटा, माय स्टेप सन, वो ये धर्मेश तुम पे ध्यान ही नहीं देता। देखो ना, मैंने उसे 2-3 दिन के लिए कहा था जाने के लिए, लेकिन वो 5-6 दिन बोल रहा था, फिर बोला मैं 8-10 दिन के लिए जाऊंगा। उसे तुम्हारी जरा भी फिक्र नहीं। 10 दिन उसके बगैर कैसे रहोगी तुम? जवान बीवी को छोड़कर ऐसे कोई जाता है क्या? हाँ, वो तो है, लेकिन अभी काम के लिए तो जाना ही पड़ेगा ना उनको। आप ही ने तो कहा था। देखो, काम तो मैं भी करता हूँ बहू, बहुत से काम करता हूँ, लेकिन सब मैनेज करता हूँ मैं। तो मैनेज करना चाहिए ना। मेरे बच्चे कब सीखेंगे पता नहीं। वैसे शॉपिंग तुमने की थी, जो चाहिए था सब मिल गया था ना? हाँ, मैं आपको थैंक्स कहना भूल गई। थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतनी सारी चीज़ें दिला दी ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक्स ऐसे सूखा सूखा कहोगी? आप तो कैसे कहते हैं? समझ जाओ ना बहू। देखो, तुम मेरे इशारे समझ तो गई होगी। हाँ, आपके इशारे मैं पहले दिन से समझ गई थी। तो मैं तुम्हारी हाँ समझूं? अभी हाँ ना कहने को बचा ही क्या है अभी। सही बात है तुम्हारी। तुम्हारे बाल, वैसे मैंने आगे भी तुमसे कहा था, बड़े खूबसूरत बाल हैं तुम्हारी तरह। ये तो बस आप ही हो जो इतनी तारीफ करते रहते हो, बाकी धर्मेश ने तो ऐसा कभी नहीं कहा। वही तो बात है, धर्मेश को तुम में कुछ दिखता क्यों नहीं? अरे, मैं ऐसे पूछ रही थी कि मतलब ये धर्मेश आपके सौतेले बेटे हैं और आप मुझे इस तरीके से कब से, मतलब कब से आप मुझे? जब से तुम इस घर में आई हो। देखो, मैंने ऐसे ही तुम्हारे पास आने का नहीं सोचा। अच्छा, तुम एक बार मेरी हो जाओगी ना, मैं मेरी पूरी जायदाद तुम्हारे और धर्मेश के नाम कर दूंगा। क्या बात कर रहे हैं? मतलब अगर मैंने आपके साथ, मतलब ये जो आप कह रहे हैं वो कर लिया, तो आप पूरी प्रॉपर्टी धर्मेश और मेरे नाम कर देंगे? हाँ, क्योंकि देखो मेरे पास काफ़ी सारी प्रॉपर्टी है। मेरा जो सगा बेटा है वो तो यहाँ रहता नहीं, दुबई में है, और काफ़ी बिजनेस उसने वहाँ भी बढ़ा रखा है, तो उसके पास भी काफ़ी पैसा है। रितिका को भी वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है पैसों की। धर्मेश थोड़ा मेहनत करता है, थोड़ा उसका ख्याल रखना पड़ेगा ना मुझे। स्टेप सन जो है मेरा, तो मैं सोच रहा हूँ एक बार तुम अगर मेरी हो जाओ ना, तो पूरी प्रॉपर्टी, पूरी जायदाद तुम दोनों के नाम कर दूंगा। लेकिन तुम्हें सिर्फ मेरे साथ रहना पड़ेगा। देखो, हम किसी को पता नहीं चलने देंगे, लेकिन जो मुझे चाहिए वो तुम्हें देना पड़ेगा। हाँ, सब्र तो कीजिए आप। मैं ऐसा कह रही थी कि आप सिर्फ मुझे ही इस नज़र से देखते थे। आई मीन मतलब घर पे आपकी दूसरी भी तो बहू है ना, या वो भी आपको पसंद है, ऐसा कुछ? नहीं 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 बहू, नहीं। रितिका में वो बात कहाँ जो तुम में है। मैं तो बस
तुम्हें ही चाहता हूँ। पापा! अरे तो बेंगलोर गया था ना, और हाँ ये बहू का सर दुख रहा था धर्मेश, तो मैंने सोचा उसका सर दबा दूँ। घर पे कोई है ना, रितिका भी नहीं है, तो उसका सर दबा रहा था मैं। हाँ बहू, सही बात है ना, तुम्हारा सर दुख रहा था। अरे चुप! मुझे सब कुछ पता है, इसीलिए मैंने ये 5-6 दिन बाहर जाने का नाटक किया था। व्हाट? ये सब नाटक था? बिल्कुल। जो आप रितिका के साथ और शीतल के साथ जो बर्ताव कर रहे थे ना, उसके बारे में मुझे सब कुछ पता था। अभी आप जो कुछ भी कर रहे थे वो सब का सब मैंने सुना हुआ। सुना? जी। ये देखिए, इसमें आपकी हरकतें सारी सारी धर्मेश ने सुन ली है। तो ये मतलब तुमने पहले से रिकॉर्डिंग शुरू करके रखा था? मुझे पता था कि धर्मेश घर पर नहीं है, मुझे अकेली देखकर आप उसका फायदा उठाने के लिए जरूर कमरे में आएंगे, इसलिए मैंने ये धर्मेश को कॉल लगाकर फोन छुपा दिया था। सच कहूं तो मुझे शर्म आती है, मैंने आपको पाप समान समझा, लेकिन आप इतने गिरे हुए इंसान निकले। अरे मैं तो सौतेली बहू हूं, लेकिन आपने तो अपने सगे बेटे की बहू को भी नहीं छोड़ा। इतने नीच इंसान है आप। अबे छोड़ना शीतल, ऐसे आदमी को समझाने की कोई जरूरत ही नहीं है। हमें सच में आपको बाप कहने में भी मुझे शर्म आ रही है। शर्म आ रही है ना, तो जाओ, निकल जाओ मेरे घर से। अरे रहना भी नहीं है मुझे इस घर में। अपनी बेटी जैसी बहू के ऊपर गंदे इरादे रखते हो। शर्म आती है मुझे, शर्म आती है मुझे बाप कहने में भी। शीतल, हाँ। इस आदमी को मैंने अपने बाप से भी बहुत बड़ा दर्जा दिया था, लेकिन ये बुज़दिल आदमी, क्या कहूं उसके बारे में। छोड़ो धर्मेश, हमें नहीं रहना, मुझे नहीं रहना ऐसे घर में जहाँ पे एक बहू को इस नजर से देखा जाए। आज पता नहीं क्या हो जाता, अगर सच में तुम चले जाते, न जाने आज क्या हो जाता। जब से तूने पहली बार मुझे बोला ना, तब तो मुझे शौक लगा था कि पापा ऐसा कर ही नहीं सकते, पर इनकी सब हरकतें। मैं 5 दिन के लिए जाना चाहता था तो मुझे 10 दिन के लिए भेज रहे थे। तभी मुझे और शक हुआ कि पापा की करनी और कथनी में फर्क है। और तो क्या, मैं भी इस घर में रहना नहीं चाहता ऐसे जलील बाप के साथ जो अपनी बहू के ऊपर गंदी नजर डालते। देखो, कुछ नहीं सुनना है हमें, और कुछ कहने के लायक भी नहीं रहे हो आप। नहीं शीतल, हमें भी नहीं रहना इसके घर में जहां बहू बेटी की इज्जत नहीं करते। चल। क्या गलती कर दी मैंने, हवस की आग में अंधा हो गया था मैं। मेरा पूरा परिवार मुझसे बिछड़ जाएगा। बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने, बहुत बड़ी गलती कर दी।